द्वापर युग में देवराज इंद्र का अहंकार दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पूरे ब्रज में तरह तरह के पकवान बन रहे हैं और सभी ब्रजवासी किसी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मैया से पूछा, माता ये सब किस पूजा की तैयारी कर रहे हैं? मैया यशोदा बोली, कन्हैया हम सभी देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण आगे पूछते हैं, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं मैया? मैया यशोदा ने उत्तर दिया, हम इंद्र की पूजा करेंगे तो अच्छी वर्षा होगी, यदि अच्छी वर्षा होगी तो अच्छी पैदावार होगी, जिससे हमारी गैया को अच्छा चारा मिलेगा। यह सुन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा, लेकिन मैया हमें तो ऐसे देवता की पूजा करनी चाहिए जो स्वयं प्रत्यक्ष आकर पूजन सामग्री स्वीकार करें। यह सुन मैया यशोदा के पास बैठी गोपियों ने कहा, 33 कोटि देवी देवताओं के राजा की इस प्रकार निंदा ना करो कान्हा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रदेव में क्या शक्ति है जो वो हमारी रक्षा करेंगे? इंद्रदेव से ज्यादा शक्तिशाली तो यह गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है, इसलिए हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए जहाँ हमारी गैया चढ़ती है। इंद्रदेव तो कभी दर्शन भी नहीं देते और यदि उनकी पूजा ना करो तो वह क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। यह सुनकर सभी बहुत प्रभावित हुए और सभी ने मिलकर इंद्रदेव की जगह कृष्ण द्वारा बताई विधि से गोवर्धन पर्वत की पूजा की। गोवर्धन पर्वत ने समस्त पूजन सामग्री को स्वीकार किया और सबको खूब आशीर्वाद दिया। तभी नारद मुनि इंद्र की पूजा देखने हेतु ब्रज आए। वहां ग्वालों ने उन्हें बताया कि इस वर्ष से श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार इंद्र महोत्सव बंद कर दिया है, अब सभी ब्रजवासी गोवर्धन पूजा किया करेंगे। यह सुन नारद मुनि इंद्र के पास पहुँचे, हैं देवराज आप अपने इंद्र लोक में सुख की नींद ले रहे हैं, उधर ब्रज में आपकी पूजा समाप्त करके गोवर्धन पर्वत की पूजा हो रही है। ये सुनते ही देवराज इंद्र को क्रोध आ गया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और जोरों की वर्षा शुरू कर दी। भयभीत होकर सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया। यह देख इंद्र को और क्रोध आया और वह लगातार 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे और सभी ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत की छाया में सुखपूर्वक रहे। यह देखकर इंद्र को शंका हुई, उनका मुकाबला करने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। तभी ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और इंद्र से बोले, आप जिस बालक को परास्त करने की कोशिश कर रहे हैं वो और कोई नहीं भगवान श्री हरि हैं। यह सुनकर इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी भूल की माफी मांगी। इसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। उसी दिन से गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाने लगी। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गोवर्धन महाराज की जय। गिरिराज धरण की जय।